नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 अगस्त सन 2023। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। 9 में आज यानी 11 अगस्त को खुलेंगे स्कूल। हरियाणा रोडवेज की बसें भी दौड़ेंगी। डीसी ने धारा 144 में पारित किए नए आदेश। हरियाणा डिप्टी सीएम 16 अगस्त को नारनौल में होंगे। दुष्यंत चौटाला के कई गांवों में कार्यक्रम तय। जसपा नेताओं ने शुरू की तैयारियां। पलवल में धारा 144 हटाई गई। नो हिंसा के बाद अब माहौल सामान्य। डीसी ने हालात के अवलोकन के बाद लिया ये फैसला। होम लोन और ऑटो लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, बताएंगे पूरी अपडेट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड हुआ जारी। 25 से 27 अगस्त तक एग्जाम। 276 पदों पर होगी भर्ती। मुस्लिम समुदाय को लेकर पत्र जारी करने वाले पंचायतों की खैर नहीं, देवेंद्र बबली ने कही ये बड़ी बात। हरियाणा एसएससी ने पेपर बनाने वाली एजेंसी को दिया नोटिस। एमडी ने जवाब देने के लिए मांगे 3 दिन। उत्तराखंड में भारी बारिश, 9 लोगों की मौत। ऋषिकेश हल्द्वानी में 31 सेंटीमीटर बारिश तो वहीं 200 लोगों को किया रेस्क्यू। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में हाई सिक्योरिटी, ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक। लाल किले के 300 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री तैनात। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज से 2 दिन बारिश पर ब्रेक रहेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने राज्य के 22 जिलों के लिए बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। 13 व 14 अगस्त को फिर से बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर हरियाणा के साथ तो वहीं 2 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून सीजन में अब तक खूब बारिश हो चुकी है। हालांकि हरियाणा में अभी तक अगस्त में सामान्य से 49% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में उमस के कारण आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 606 गाँव और 33 शहरी क्षेत्रों में 400 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 8148 तक पहुंच गई है। वहीं हरियाणा में बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक बुखार के 12184 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में इसके 266 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के 9 में हिंसा के बाद 1 अगस्त से बंद पड़े शिक्षण संस्थान 11 अगस्त से खोले जाएंगे। जिलाधीश धीरेन्द्र ने 9 में धारा 144 के तहत नया आदेश पारित करते हुए निर्णय लिया। हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल होंगी। 9 में अब एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि क्षेत्र में सामान्य स्थिति को देखते हुए 11 अगस्त यानी आज से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला किया गया है। इसी प्रकार हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी 11 अगस्त यानी आज से ही पूरी तरह बहाल की जा रही है। बैंकों में नगद लेन देन अगले आदेश तक सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा। नू के डीसी धीरेन्द्र ने गुरुवार को उलेमाओं से अपील करते हुए कहा है कि वे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अपने घरों में ही अता करें। हरियाणा के मंडी अटेली में डीसी मोनिका गुप्ता ने सरपंचों के साथ बैठक की। उनको जिला में सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने का संदेश जारी किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का भड़काऊ व गलत पोस्ट न डालने की अपील और ऐसा करने वालों की सूचना पुलिस को देने को भी कहा गया। एसपी विक्रांत भूषण भी बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि 9 में हुए दंगों के बाद मंडी अटेली के कई सरपंचों ने एसडीएम के नाम पर पत्र लिखकर एक समुदाय विशेष के लोगों को गाँव में नहीं घुसने देने का फैसला बताया था। इसी को देखते हुए प्रशासन को सरपंचों के साथ बैठक करनी पड़ी। इस मौके पर एसपी विक्रांत भूषण ने कहा कि अगर कोई भी किसी जाति, धर्म व संप्रदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई गलत पोस्ट डालता या फिर किसी भी प्रकार की उकसाने की कोशिश करता हो पाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के 9 में हिंसा के बाद गुरुग्राम में भी कई जगह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन लोगों पर कार्रवाई की है। कुल 37 एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने 79 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया। साथ ही 80 लोगों को जमानत पर भी छोड़ा गया। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि सोहना समेत पटौदी और गुरुग्राम शहर के अंदर जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसमें यह सभी मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो लोग आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास करने में लगे हैं। पुलिस कमिश्नर की माने तो जो भी अब तक लोग भड़काऊ भाषण या फिर लोगों में अफवाह फैलाएगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल गुरुग्राम में पूरी तरह से सामान्य स्थिति है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के यौन शोषण केस में एक नया खुलासा हुआ है। मंत्री संदीप सिंह पर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगाने वाले जूनियर महिला कोच की पंचकुला स्टेडियम में एंट्री बैन कर दी गई है। इसी कारण वह 4 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है। कोच ने आरोप लगाए हैं कि प्रैक्टिस नहीं हो पाने के कारण वह अब तक 3 नेशनल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाई है। वहीं कोच का कहना है कि सितंबर में होने वाले ओपन नेशनल कंपटीशन में भी प्रैक्टिस नहीं हो पाने के कारण शामिल नहीं हो पाएंगी। महिला कोच की एंट्री पंचकुला स्टेडियम में 16 अप्रैल से बैन कर दी गई थी।
हरियाणा में नो हिंसा को लेकर की जा रही जांच में धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। हाल ही में हिंसा के दौरान गिरफ्तार किए गए 2 रोहिंग्या ने खुलासा किया है कि हिंसक झड़पों में कथित तौर पर म्यांमार से आए अवैध रूप से देश में रहने वाले अप्रवासी भी शामिल थे। इन अप्रवासियों ने असम और पश्चिम बंगाल से गलत तरीके से आईडी हासिल कर नू में अपनी बस्तियां बसा ली थी। खुलासे में यह बात भी सामने आई है कि यह समूह कथित तौर पर किराए पर दंगे में शामिल कराए गए थे। इनका दिल्ली दंगों से भी संबंध उजागर हुआ है। हिसार में गुरुवार को लघु सचिवालय के घेराव को लेकर किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। यहाँ लघु सचिवालय का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने शहर के बाहर मुख्य मार्गों पर ही रोक लिया। किसानों को शहर के हिसार बाईपास, राजगढ़ बालसमंद रोड पर रोक लिया गया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए डंपर, रोडवेज बस और बैरिकेड्स लगाए। दिन भर चले घटनाक्रम के बाद किसानों और प्रशासन के बीच 2 दौर की वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनी कि अगले 15 दिन में किसानों को मुआवजा अता कर दिया जाएगा। बता दें कि किसान पिछले 17 दिनों से खरीफ 2022 के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रशासन की नाकेबंदी से आम जनता भी परेशान रही। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की मीटिंग दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में हरियाणा के 3 सीनियर आईएएस अफसरों के नाम पर यूपीएससी ने अपनी मोहर लगा दी है। पैनल में आईपीएस शत्रुजीत कपूर, मोहम्मद अकील और आरसी मिश्रा का नाम शामिल किया गया है। मीटिंग में मुख्य सचिव संजीव कौशल, डीजीपी पीके अग्रवाल सहित हरियाणा की ओर से शामिल हुए। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि कपूर हरियाणा के अगले डीजीपी हो सकते हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी पीके अग्रवाल की रिटायरमेंट में अब सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा मामले में हरियाणा सरकार को झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार को आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो विधायक की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ दिन पहले ही अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 16 अगस्त को नारनौल विधानसभा के आधा दर्जन गांव का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों एवं ग्रामीण सभाओं में भाग लेंगे। इसके बाद वे करीब 15 लोगों से उनके घर जाकर व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे। यह जानकारी जेजेपी के जिला प्रधान डॉक्टर मनीष शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 16 अगस्त को ढाणी बाटोटा युवा साथी ग्रुप के कार्यक्रम और पंचायत की तरफ से ग्रामीण सभा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार शोभापुर, डोहरकला, हुडीना, मंडलाना व डेरोली अहिर में भी उप मुख्यमंत्री ग्रामीण सभाओं में भाग लेंगे। वहीं पर वे करीब 15 जगह लोगों के घरों पर जाकर व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे। इस मौके पर अभिमन्यु राव, एडवोकेट तेज प्रकाश यादव, अशोक सैनी, सिकंदर गैली, सुरेंद्र पटिकरा व बजरंग लाल अग्रवाल सहित एडवोकेट प्रमोद ताखर भी उपस्थित थे। हरियाणा में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश भर में कहां-कहां और कौन-कौन ध्वज फहराएंगे, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री व अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज थानेसर यानी कुरुक्षेत्र में, तो अंबाला कैंट में सांसद कार्तिकेय शर्मा ध्वज फहराएंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अंबाला सिटी, नारायणगढ़ में सिटी विधायक असीम गोयल, बराड़ा में पुंडरी विधायक रणधीर गोलन आजादी के 76वें अमृत महोत्सव के तहत सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। जिला स्तरीय समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। पुलिस, होमगार्ड, स्काउट्स, एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट भी किया जाएगा। हरियाणा के नौ में पिछले हफ्ते हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात अब पूरी तरह से सामान्य नहीं है। इसी बीच एक खास समुदाय के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने की पंचायतों के फरमान पर हंगामा मच गया। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि कई ग्राम पंचायतों को समुदाय के सदस्यों का बहिष्कार करने और उनके प्रवेश पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ, आदेश जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी स्थानों के जिला प्रशासनों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है और यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश जारी करने में शामिल है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 और 7 अगस्त को हरियाणा में सीईटी ग्रुप नंबर 57 और 56 की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। पहले ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा 5 अगस्त को होनी थी, जिसे बाद में 7 अगस्त को आयोजित किया गया, जबकि 6 अगस्त को ग्रुप नंबर 57 की परीक्षा हुई। ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा में पहले दिन हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र से 41 सवाल यूं के यूं रिपीट कर दिए गए थे। ठीक इसके बाद दोनों परीक्षाओं में 41 सवाल रिपीट होने के बाद एक बड़ा घमासान छिड़ गया। सवाल रिपीट होने की वजह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC हांसी का पात्र बनकर रह गया। इसी के चलते आयोग ने पेपर बनाने वाली एजेंसी को नोटिस देकर पूछा है कि सवाल रिपीट क्यों हुए हैं। एजेंसी ने 3 दिन में जवाब देने की बात कही है। यदि जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ तो एजेंसी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा SSC के द्वारा 4 एजेंसियों से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाते हैं। अभी तक साफ नहीं है कि यह पेपर दोबारा होगा या फिर इसे सही मान लिया जाएगा। ऐसे में अभी तक किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। इस मामले में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी हरियाणा SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के साथ मीटिंग की है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसरो ने टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें आवेदन करने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर 21 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसरो में निकली भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को हर महीने 21,700 रूपए से लेकर 69,100 रूपए तक सैलरी के साथ भत्ते भी दिए जाएंगे। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के साथ मेडिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसरो में निकली भर्ती में आवेदन करने के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया, यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेंगी। इससे लोन महंगे नहीं होंगे वे EMI भी नहीं बढ़ेगी। लगातार तीसरी बार RBI ने दरों में बदलाव नहीं किया है। RBI गवर्नर ने कहा कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई और अगस्त महीने में महंगाई बढ़ने की आशंका है। उधर दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 307 अंक टूटकर 65,688 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 89 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 19,543 के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमतों की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही चांदी भी सस्ती हुई है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 250 रूपए के नुकसान के साथ 59,800 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 300 रूपए लुढ़क कर 73,300 रूपए प्रति किलोग्राम रह गई। वहीं $1 का रेट 82 रूपए 91 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।